नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और मेरे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। भाग्य चक्र में आज हम जानेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। क्या शनि की साढ़े साती से शुभ फल भी मिलते हैं, और यदि आपको शनि की साढ़े साती से अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपका राशिफल और लकी नंबर के हिसाब से लक। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज के पंचांग में आपके लिए क्या है खास, कौन सी तिथि है, राहु काल का समय क्या रहेगा? पंडित जी, पंचांग। दिनांक 9 दिसंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 10:43 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज दिशा शूल है। यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शनि की साढ़े साती आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, इसको विस्तार से समझेंगे। और शनि की साढ़े साती की वजह से अगर आपको परेशानी हो रही है तो क्या उपाय करें, ये भी जानेंगे। पंडित जी, लोग शनि की साढ़े साती का नाम सुनते तभी घबरा जाते हैं। आखिर शनि की साढ़े साती इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए प्रवीण जी, ज्योतिष में 2 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक शनि और दूसरे बृहस्पति। जब ये आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं तो लंबे समय तक बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। शनि की जो साढ़े साती है, इसको साढ़े साती कहते इसलिए हैं क्योंकि ये 7.5 साल तक लगातार आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है। शनि हर राशि पर भ्रमण के दौरान एक विशेष तरह का प्रभाव डालता है। जिस राशि में जाता है उस राशि के आगे पीछे भी प्रभाव डालता है। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थितियों के कारण पड़ता है तो इसे साढ़े साती कहते हैं। शनि एक राशि में मोटे तौर पर लगभग 2.5 साल तक बना रहता है, तो 2.5 साल का पहला पीरियड शनि का होता है। जब शनि किसी राशि से 12वें जाता है तब पहला 2.5 साल, उसी राशि में जाता है तो दूसरा 2.5 साल, और जब उस राशि से दूसरे भाव में जाता है तो तीसरा 2.5 साल। शनि एक राशि पर 2.5 साल रहता है और लगातार 3 बार किसी राशि को प्रभावित कर देता है। 12वें होने पर, उस राशि में होने पर, उस राशि से दूसरे भाव में होने पर। ये 2.5 साल का 3 चरण 7.5 साल तक चलता है और इसको साढ़े साती कहते हैं। जैसे अगर हम आज की बात करें तो शनिदेव विद्यमान है कुंभ राशि में। पहला 2.5 साल जब वो मकर में थे तो कुंभ पे साढ़े साती थी। अभी कुंभ में है तो दूसरा 2.5 साल चल रहा है, और जब वो मीन में जाएंगे तो अंतिम 2.5 साल चलेगा। यानी 2.5 साल का 3 चरण किसी राशि को प्रभावित करता है तो इसे साढ़े साती कहते हैं। लेकिन ये बात भी आप जाने रहिए कि कहने को 7.5 साल कहा जाता है, कुछ राशियों पर साढ़े साती 7.5 साल से ज्यादा समय तक चलती है, और कुछ राशियों पर साढ़े साती 2.5 साल से या 7.5 साल से कम समय के लिए भी चलती है।
तो वो आपको बताएंगे कि साढ़े साती किस राशि पर लगभग कितने समय तक असर डालती है और किन राशियों पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है और किन राशियों पर इसका प्रभाव कम होता है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मेष राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मेष राशि, धन की स्थिति में आज सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी इस समय कुछ हद तक बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृष राशि की। ये शुक्र की राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आज आपके लिए होगा लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा, मिथुन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज ये कहना है कि कर्ज का लेन देन मत करिएगा, कर्ज के लेन देन से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप आज के लिए वो शुभ रंग होगा नारंगी। आज हम शनि की साढ़े साती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, लोग शनि की साढ़े साती का नाम सुनते तभी डर जाते हैं कि साढ़े साती शुरू हो गई, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे सभी के लिए ये ऐसा नहीं कि अशुभ होती है। कुछ लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए अशुभ हो सकती है, कुछ के लिए अच्छी भी हो सकती है। और हमने देखा है कि कुछ लोग तो शनि की साढ़े साती में प्रमोशन पाते हैं, कुछ लोग अपना घर खरीदते हैं, ड्रीम हाउस खरीदते हैं। तो ये इसके सामान्य प्रभाव क्या होते हैं साढ़े साती? प्रवीण जी, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है या बैठा दी गई है कि साढ़े साती जब चलेगी तो आपका नुकसान ही होगा, लेकिन ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि साढ़े साती चलेगी तो नुकसान होगा। हर व्यक्ति को उसकी कुंडली के हिसाब से साढ़े साती के अच्छे या बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। अब अगर हम साढ़े साती के सामान्य प्रभाव को समझें, लोगों का ऐसा मानना है कि साढ़े साती हमेशा बुरा फल देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी अपनी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी अपनी पर्सनल दशा कैसी है। इसके बाद देखना होगा कि कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। तब जाकर ये समझा जा सकता है कि साढ़े साती का या ढैया का फल बुरा होगा या अच्छा होगा। आपको पहले भी बताया था कि साढ़े साती कहने को 7.5 साल है, लेकिन 7.5 साल का टाइम फिक्स नहीं है। जैसे तुला, वृश्चिक और धनु राशि
इन 3 राशियों पर साढ़े साती लगभग 9 साल तक चलती है। शनि के मार्गी वक्री होने से इनको साढ़े साती लगातार 9 साल तक प्रभावित करती है। और अगर हम देखें कर्क, सिंह और कन्या राशि को, तो इनके ऊपर साढ़े साती लगभग 6 साल रहती है और बाकियों के ऊपर 7.5 साल रहती है। तो मोटे तौर पे घूम फिरकर शनि एक साइकिल 30 साल में पूरा करते हैं, लेकिन साढ़े साती कुछ राशियों पर ज्यादा लंबा समय लेती है उतरने में। और ये बात भी आप जान लीजिए कि जो अग्नि की राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन पर साढ़े साती के प्रभाव ज्यादा नकारात्मक होते हैं। और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, सामान्यतः इन पर साढ़े साती के प्रभाव उतने नकारात्मक नहीं होते हैं। साढ़े साती के बारे में और भी पंडित जी से बहुत कुछ जानेंगे। ये भी बताएंगे कि अगर साढ़े साती का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, अशुभ फल मिल रहा है, तो क्या उपाय करें। अभी राशियों का रुख कर लेते हैं पंडित जी। जी, कर्क राशि वालों का समय हो गया है। कर्क राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इनका दिन कैसा बीतेगा, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है। कर्क राशि, देखिए आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं और कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है तो अभी 1-2 दिन के लिए अपने बड़े निर्णय टाल देने चाहिए। आज आप अगर शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को ज्यादा बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आज आपके लिए दिख रहे हैं। मानसिक चिंताएं आज आपकी समाप्त होंगी और कोई शुभ सूचना आज आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आज, वो रंग होगा धानी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कन्या राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय ऐसा लग रहा है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। पंडित जी, शनि की साढ़े साती में फायदे भी होते हैं, हम लोग बात कर रहे थे। तो शनि की साढ़े साती में किस तरह के फायदे होना चाहिए जिससे लोगों को समझ आए कि हाँ, इस तरह के फायदे हमें शनि की साढ़े साती में हो सकते हैं, तो वो कम से कम डरे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो घबरा जाते हैं नाम सुन के। देखिए, शनि की साढ़े साती का अगर आपको मूल्यांकन करना है कि साढ़े साती कितनी सही है, कितनी अच्छी होगी, कितनी बुरी होगी, तो उसके 2-3 विधियां हैं। एक तो मूर्ति निर्णय के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि शनि की साढ़े साती कितनी शुभ है, मूर्ति निर्णय के माध्यम से। दूसरे, अष्टक वर्ग में देखिए, जिन राशियों पर शनि गोचर करने जा रहे हैं, उन वर्गों में, उन राशियों में अगर 26 या 26 से ज्यादा नंबर हैं, 28 से ज्यादा हैं तो बहुत ही बढ़िया है,
साढ़े साती का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो पहले आप साढ़े साती को समझिए कि अच्छी है या बुरी है। अब इसके फायदे क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या हैं। साढ़े साती में व्यक्ति को अच्छे और बुरे व्यक्ति की, अच्छे और बुरे समय की पहचान हो जाती है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करता है और साढ़े साती में अगर शनि की कृपा रहे तो व्यक्ति बहुत तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। साढ़े साती अगर अनुकूल परिणाम दे तो रुका हुआ या बंद करियर चालू हो जाता है, रुके हुए या बंद करियर में सफलता मिलती है और व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन और उच्च पद की प्राप्ति होती है। साढ़े साती में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होता है, व्यक्ति अपने कर्म भूमि से, जन्म भूमि से बाहर जाता है, विदेश जाता है और विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश से लाभ होता है। भारत के कई सारे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आप इन सब की कुंडलियां देखिए। जब जब इनकी साढ़े साती चलनी शुरू हुई तभी ये देश के प्रधानमंत्री बने। यानी साढ़े साती को बुरा मत समझिए। अगर शनि का प्रभाव, शनि का रोल आपकी कुंडली में अच्छा है तो साढ़े साती में धन, संपत्ति, संपन्नता, पद प्रतिष्ठा, इन सब का लाभ भी होता है। साढ़े साती हमेशा पूरे 7.5 साल किसी को भी बुरे परिणाम नहीं दे सकती है। पंडित जी, शनि की साढ़े साती के बारे में आपने बताया कि कुछ लाभ मिल जाते हैं। लोग, एक और शब्द है ढैया, नाम सुनते हैं लोग, शनि की ढैया चल रही तो उसमें घबरा जाते हैं। एक नाम होता है कंटक शनि, कोई सुन ले बता दीजिए कि कंटक शनि का समय तो घबरा जाते हैं। तो ये जो शनि की साढ़े साती और ढैया है, ये किस तरह से जीवन को प्रभावित करती है और क्या उन्हें नफा नुकसान हो सकता है? जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाता है, 2.5 साल वहां रहेगा और जब किसी राशि से अष्टम भाव में जाता है तो 2.5 साल वहां रहेगा। इस 2.5 साल का जब केवल पीरियड होता है, जब शनि केवल 2.5 साल तक आपकी राशि को प्रभावित करता है तो इसको हम कहते हैं ढैया है। ये अष्टम का जो शनि होता है जब गोचर में आता है तो सबसे ज्यादा नकारात्मक इसको मानते हैं, इस ढैया को सबसे ज्यादा बुरा कहते हैं। जैसे अभी कर्क राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, तो कर्क से अष्टम में शनि का गोचर होने की वजह से कर्क राशि पर ढैया चल रही है। और दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो वृश्चिक से चतुर्थ भाव में शनि है, तो वृश्चिक पर भी ढैया चल रही है। तो साढ़े साती और ढैया के परिणाम लगभग एक जैसे होते हैं। साढ़े साती का प्रभाव थोड़े लंबे समय तक चलता है, ढैया का प्रभाव केवल 2.5 साल तक होता है। लेकिन साढ़े साती और ढैया में आदमी को या तो बड़ा नुकसान होता है या तो बड़ा फायदा होता है। और कुछ ऐसी विशेष घटनाएं भी हैं जो साढ़े साती या ढैया के दौरान आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। पंडित जी, अगर किसी की शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो क्या विशेष परिणाम होते हैं उसे? प्रवीण जी, कुछ चीजें लगभग 90% लोगों के साथ दिखाई देती है कि ऐसा होता ही है, साढ़े साती में खास तौर से, क्योंकि वो लंबा समय होता है। तो शनि की साढ़े साती और ढैया के विशेष प्रभाव क्या हैं? शनि की साढ़े साती जब चलती है या ढैया जब चलती है तो अलग फल देती है और जब उतरती है तो इसके फल अलग होते हैं। साढ़े साती और ढैया के दौरान रिश्तों की समस्या जरूर होती है। आपके जो नज़दीकी रिश्ते हैं, दोस्ती है, मित्रता है, रिश्तेदारी है, ये खराब हो जाती है। और उसमें भी वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। पति पत्नी के बीच में सबसे ज़्यादा डिवोर्स और सेपरेशन
साढ़े साती या ढैया में होते ही हैं। साढ़े साती या ढैया में माता या पिता के निधन के योग भी बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, और खास तौर से साढ़े साती जब उतर रही होती है तो उस समय माता पिता की मृत्यु होने के या दोनों में से किसी एक के निधन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो साढ़े साती और ढैया के 3 विशेष प्रभाव हैं। पहला, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन हो सकता है। दूसरा, माता या पिता के जीवन को कष्ट आ सकता है। और तीसरा, साढ़े साती या ढैया में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। ये 3 चीजें देर या सवेर साढ़े साती में जरूर घटती हैं, जरूर उनका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। साढ़े साती अगर आपको शुभ फल नहीं दे रही है तो क्या उपाय करना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। पंडित जी, राशियों का रुख कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? तुला राशि, करियर में सफलता मिलने के संकेत हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा सिल्वर, यानी चांदी जैसा रंग। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, वृश्चिक राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा? वृश्चिक राशि, आज वाद विवाद से बचाव करिएगा। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है। कीमती वस्तु संभाल कर रखें वरना कीमती चीज खो सकती है। शनि मंत्र का अगर आज जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आपके लिए होगा सुनहरा। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन इस समय अपने परिवार में बेवजह के विवादों से बचने का प्रयास करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका गुलाबी। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। पंडित जी, अगर शनि की साढ़े साती अशुभ परिणाम दे रही है, जैसे कुछ राशियों के लिए ये शुभ नहीं होती है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि साढ़े साती आसानी से बीत जाए और परेशानियां ना आए? प्रवीण जी, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसी राशि के लिए शनि बुरा है, किसी के लिए अच्छा है। जिस समय शनि की साढ़े साती शुरू हो रही है उस समय ग्रहों की पोजीशन क्या है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस अष्टक वर्ग से कहाँ गोचर कर रहा है, ये सब देख करके आप निकाल सकते हैं कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव कैसा होगा। अब मान लिया शनि की साढ़े साती आपको निगेटिव परिणाम दे रही है, आपको अशुभ फल दे रही है, तो क्या करेंगे? शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः।
ये करने से आपको फायदा होगा। अगर कष्ट ज्यादा हो रहा है आपको साढ़े साती से, तो शनिवार को सरसों का तेल एक कटोरी में ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और जब आंखें दिखाई देने लगें तब उस तेल का दान कर दें। इसको छाया दान करना कहते हैं। तो छाया दान कम से कम 3 बार या 5 बार करें, शनि संबंधी बाधाएं कम होंगी। भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का प्रयोग अगर आप करें तो शनि की वजह से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात याद रखिए कि एक तरफ आप शनि की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अपना व्यवहार अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो शनि के उपायों से फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप शनि के उपाय करना चाहते हैं, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? अपने आचरण और व्यवहार को अच्छा रखेंगे, यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, माता पिता की बड़ों की सेवा करेंगे, छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। मात्र इतना कर देने से और साथ में इसके अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं, साढ़े साती आपको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आपके जीवन में तरक्की की संभावना बढ़ा देगी। पंडित जी, शनि की साढ़े साती का इतना बढ़िया आपने उपाय बताया। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे शनि की साढ़े साती शुरू हुई तो उनके जीवन में गति धीरे हो जाती है, काम थोड़ा लेट होते हैं, जो काम 1 महीने में हो जाता था उसमें 4 महीने का समय लग जाता है। तो ये कहाँ तक ये सही बात है कि साढ़े साती की वजह से चीज़ें डिले होने लगती? देखिए, साढ़े साती और ढैया बड़े लंबे समय तक किसी राशि को प्रभावित करती है। शनि एक राशि में सबसे लंबे समय तक रहता है, लगभग 2.5 साल तक, और 2.5 गुणे 3 बराबर 7.5 साल तक प्रभावित करेगा। शनि का एक नाम है मंद, धीमे चलने वाला। शनै शनै सचरः सह शनैश्चरः, जो धीमे धीमे चलता हो उसे कहते हैं शनि। मंद भी कहते हैं इसको क्योंकि इसकी गति धीमे होती है। तो अगर साढ़े साती में आपको फायदा भी होता है तो वो फायदा आपको धीमे धीमे ही होगा, लेकिन होगा जरूर। सैटर्न डिले करता है, डिनायल नहीं करता है, यानी आपको लाभ जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि थोड़ा समय लग सकता है साढ़े साती होने पर, उसके लिए बहुत परेशान मत होइए। तो शनि की साढ़े साती से घबराने की जरूरत नहीं है। जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं वो उपाय करिए अगर आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है तो। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं, राशियों का रुख कर लेते हैं। तो बारी आ गई है अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मकर राशि, चिंताएं आपकी कम होती जाएंगी, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका फिरोजी। अब बात कुंभ राशि की। ये भी शनि की राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कुंभ राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा और परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना पाएंगे
वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका हरा। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मीन राशि, आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑफिस में किसी तरह के विवाद ना हो, झगड़े झंझट ना हो, सावधान रहें और संतान पक्ष पर भी ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का आज जप कर लीजिएगा सुबह के समय में। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। आपको दिन भर के कार्यों में सफलता मिलेगी। और शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप मुश्किलों से बचेंगे आज, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब समय हो गया है आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 वालों के लिए आज धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। धन का फायदा आपको जरूर होगा। नंबर 2, आपके स्वास्थ्य में और मन के मामले में सुधार होगा। आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। नंबर 3, करियर में आपके कुछ परिवर्तन इस समय हो सकता है, तैयार हो जाइए, परिवर्तन फायदेमंद रहेगा। नंबर 4, आज चोट चपेट से बचिए, गाड़ी सावधानी से चलाइए वरना दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। नंबर 5, परिवार में अशांति ना हो, परिवार में तनाव ना हो, इससे बचने का प्रयास करिएगा। नंबर 6, धन को लेकर के जो मुश्किलें थीं, धन को लेकर के जो समस्याएं थीं, वो समस्याएं दूर होंगी। आज धन की स्थिति में सुधार होगा। वाद विवाद से बचाव करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपका 7 नंबर है, ऑफिस में सहयोगी से, दोस्त से कोई विवाद ना हो, इससे सतर्क रहिएगा। नंबर 8, व्यर्थ की दौड़ भाग आज हो सकती है, बिना वजह के इधर उधर दौड़ना पड़ सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आज वही काम करें जो कम दौड़ भाग में हो जाएं। और अंतिम नंबर है 9 यानी 9 नंबर वालों के लिए भी आज का दिन काफी बेहतर है। आपके लिए आज का दिन लाभ दिखा रहा है। रुके हुए तमाम काम अगर आप प्रयास करेंगे तो आज के दिन बन जाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। जी पंडित जी, आज का भाग्य पहर कितने बजे से रहेगा और क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव होगा 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज हमें क्या उपाय करना चाहिए? जी, अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन आपका बहुत सुंदर हो, बहुत बढ़िया हो, आपको हर काम में सफलता मिले, तो आज प्रातः काल एक बार स्नान आदि करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर सुबह सुबह आज ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये काम आप सुबह भी कर सकते हैं, दिन के समय में भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आज का दिन आपके लिए मंगलमय जरूर होगा। भाग्य चक्र में पंडित जी, आपने आज इतने विस्तार से हमें शनि की 7.5 के बारे में बताया। आपने शनि की 7.5 चल रही हो तो क्या उपाय करें ये भी बताया, और राशिफल भी बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।